सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो और बैंक में जो आप लोग एफडी करते हो उससे अच्छे रिटर्न अगर आप लोग पाना चाहते हो तो किस प्रकार आप लोग अच्छे म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हो। तो शेयर बाज़ार में निवेश और म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप लोगों को सलाह ले लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन करोगे, डीमैट अकाउंट लॉगिन कर देने के बाद आप लोगों के सामने म्यूचुअल फंड का जो सेक्शन आपको नज़र आएगा, म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ ये वाला जो सेक्शन आप लोगों को नज़र आएगा, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट जो ये सेक्शन आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है, म्यूचुअल फंड कुछ ऐसे यहाँ पर बताए जाएंगे जो आप लोगों को बैंक में जो आप लोग एफडी करते हो उससे अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1 ईयर का रिटर्न तो देखना ही चाहिए, तभी आप लोगों को निवेश करना चाहिए। और ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका जो लॉक इन पीरियड नहीं होता है, कभी भी आप लोग अपने रुपए यहाँ पर निकाल सकते हो। कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं होता है। बैंक एफडी में एग्जिट लोड होता है, यानी कि जब आप लोग अपना पहले ही निकाल देते हो 1 साल से पहले तो आपको वहाँ पर कुछ पेनल्टी भी पड़ती है, लेकिन इस प्रकार के जो म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर दिखेंगे उनमें कोई भी पेनल्टीज़ आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको तमाम तरह के यहाँ पर म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो आपको बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दे रही है। तो यहाँ पर ढेरों आपको म्यूचुअल फंड ऐसे मिल जाएंगे और यहाँ पर जैसे आप लोग किसी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वो भी आप लोग आसानी से ले सकते हो। तो अगर आप लोगों को इनके रिटर्न के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो यहाँ पर 1 ईयर पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो 1 ईयर में कितना यहाँ पर इन म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 3 ईयर का रिटर्न डेटा देखना है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। अगर 5 ईयर का देखना है तो 5 ईयर पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद 5 ईयर का यहाँ पर कंपाउंड एनुअल जो रिटर्न यहाँ पर मिलता होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर 3 ईयर का लेके चलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ढेरों म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो सपोज़ यहाँ पर एक ये म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पर निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, ये एरो वाला जो सेक्शन आपको नजर आएगा, एरो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। एरो वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो जाएगी। तो म्यूचुअल फंड का नाम हमारे सामने शो हो जाएगा और डेट शॉर्ट ड्यूरेशन यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट ये म्यूचुअल फंड करता है डेट में करता है। उसके बाद इसका यहाँ पर आपको पर यूनिट यहाँ पर इसका जैसे जिस प्रकार शेयर प्राइस होता है उसी प्रकार यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पर यूनिट का जो प्राइस रहता है वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अगर और अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर और भी डेटा आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर 3 ईयर का हमने फिलहाल इसका रिटर्न निकाला हुआ है। अगर आपको 1 साल का देखना है तो 1 ईयर पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो पिछले 1 साल में यहाँ पर इसने कितना रिटर्न दिया है। इस प्रकार अभी हम 3 साल का यहाँ पर निकाल के चल रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप लोगों को फ़ायदा तब मिलता है जब आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो। उसके बाद पोर्टफोलियो वाला जो सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना SIP शुरू कर सकते हो और यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर भी आपको मिल जाता है। रिस्क ओ मीटर भी आपको यहाँ पर मिलता है जिसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हो कितना रिस्क यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में होने वाला है। फंड की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो रिटर्न कैलकुलेटर पर आप लोग यहाँ पे ये भी चेकआउट कर सकते हो कितना रिटर्न करने पर कितना आप लोगों को यहाँ पर अमाउंट मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे अपने ड्यूरेशन के हिसाब से वो भी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद रिस्कोमीटर पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने पे यहाँ पे रिस्क यहाँ पर कितना ज़्यादा रहता है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को और अच्छे से लेनी तो फंड इन्फॉर्मेशन का जो यहाँ पर सेक्शन नजर आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, किस प्रकार का ये फंड है और कैसा ये प्लान है, इसका एसेट साइज़ कितना है और एक्सपेंस रेशियो कितना है और कैश होल्डिंग कितना करता है। और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पे एग्जिट लोड पर कोई चार्ज तो नहीं है। साथ ही साथ मैनेजर इसका कौन है, कौन इसको मैनेज कर रहा है, AMC की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है और फंड की इन्फॉर्मेशन भी आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से अच्छे से ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को देखना है और कौन से ऐसे सिमिलर फंड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो। तो हम यहाँ पर फिलहाल आ जाते हैं अपना ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे हम जैसे ही आएंगे आप लोग नीचे करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने पर भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वही मिलेगी जो आप लोग यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे चेकआउट करोगे। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग SIP करना चाहते हो तो स्टार्ट SIP वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोग 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि जो अमाउंट आपके पास है एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1 टाइम वाले इन्वेस्टमेंट पर 1 टाइम वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। सपोज हम 1 टाइम कर रहे हैं तो 1 टाइम पर हम पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लमसम यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें लमसम यानी कि एक साथ हम पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं। जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है।
और उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। और अगर आप लोग एसआईपी करना चाह रहे हो तो एसआईपी वाला जो सेक्शन है इसको आपको ऑन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने अमाउंट की आप लोग एसआईपी करना चाह रहे हो, मंथली एसआईपी जितने की करना चाह रहे हो उतना अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद डेट आप लोगों को सिलेक्ट करनी है, किस डेट को आप लोग अपना एसआईपी जारी रखना चाहते हो। तो हम जैसे कि 21 तारीख हर महीने की यहाँ पर अपना एसआईपी जारी रखना चाहते हैं, तो इस प्रकार 21 तारीख हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद प्रोसीड वाला जो बटन आपको दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो अकाउंट है उस पर ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई करना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट कर देनी। पेमेंट जैसे आप लोग कर दोगे तो उसके बाद हर महीने की 20 तारीख को आप लोगों को पेमेंट करना है। और आप लोग ऑटो पे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इस प्रकार ये बहुत सारे आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो आपको बैंक के एफडी से अच्छा रिटर्न यहाँ पर देते हो, वो भी आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो और फिर आप लोग यहाँ पर निवेश शुरू कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।